द ग्रेटेस्ट कमबैक मैंने वीडियो टाइटल इसीलिए डाला क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाता है, फेम, नेम, सक्सेस, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है। हर सुपरस्टार चमकता है लेकिन सबसे चमकदार सितारों पर भी अंधेरा आ ही जाता है। बट इंडियन सिनेमा में 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि लेजेंड्स गिरते नहीं, वो बस रुकते हैं फिर इतिहास बनाते हैं। द ग्रेटेस्ट कमबैक्स ऑफ इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। सबसे पहला शाहरुख खान। एक टाइम था जब बॉलीवुड का मतलब ही था शाहरुख खान। रोमांस, ड्रामा, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ उनके नाम था। उनकी हर नया रिलीज के लिए लोग एक्साइटेड रहते थे। DDLJ, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, ये सिर्फ मूवी नहीं है, एक इमोशन है। लेकिन हर कहानी का एक डार्क फेज होता है। 2016 के बाद SRK के करियर में आई एक लंबी और अंधेरी रात। फैन जब हैरी मेट सीजन 0 बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ फ्लॉप ही नहीं हुआ बल्कि बुरी तरीके से पिट गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब SRK का टाइम गया। सोशल मीडिया पर मीम, ट्रोलिंग, नेगेटिविटी हर जगह। ऊपर से बेटे का कंट्रोवर्सी अलग, खैर उस पर बात हम लोग नहीं करेंगे। इधर बादशाह चुप रहे लेकिन रुके नहीं। 4 साल तक उन्होंने स्क्रीन से दूर रहकर सिर्फ एक काम किया, सेल्फ बिलीव। और फिर 2023 में जब दुनिया रेडी भी नहीं थी तब SRK ने कहा पठान आ रहा है। पठान रिलीज होते ही थिएटर फट गया। फैंस ने वर्शिप किया, टिकट सोल्ड आउट और हर डायलॉग पर थिएटर में सीटी। SRK ने खुद के साथ साथ बॉलीवुड का भी कमबैक करवा दिया। बट फिर भी कुछ लोग बोले लगे कि मूवी तो सलमान खान की वजह से चला, सो व्हाट। उसके कुछ ही महीनों बाद लेके आई जवान, नॉर्थ साउथ का एक मास एक्शन धमाका जहां SRK ने प्रूव कर दिया कि 30 साल बाद भी ही इज द फकिंग किंग। और ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि उनको सीधा नेशनल अवार्ड तक मिल गया। खैर फिर 2-3 महीने बाद आई डंकी, जो ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी बट हाँ उन तीनों मूवी से ये बात तो प्रूव हो गया कि SRK इज बैक। अब हाँ भले उसके 2 साल बाद अभी तक उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है बट द किंग इज बैक, क्योंकि SRK ने सिर्फ कमबैक ही नहीं किया, उन्होंने एक जनरेशन को सिखाया कि कभी कभी हार जीत से ज्यादा मैटर करता है वापस उठना। I've not come here to compete. I've come here to rule. अब बात करते हैं साउथ की सुपरस्टार थलापति विजय की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सुपरस्टार नहीं है बल्कि कुछ लोगों के लिए एक भगवान है, क्योंकि जब विजय की मूवी रिलीज होती है तो वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। मार्शल, मास्टर, सरकार, हर फिल्म सुपरहिट। लेकिन फिर आई बीस्ट, ट्रेलर धमाकेदार, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई। लेकिन रिलीज के बाद मिक्स रिव्यूज और क्रिटिक्स ने बोला बाय बाय। सेम स्टोरी, नो फ्रेशनेस। फैंस थोड़े डिसअपॉइंट हुए और मीडिया ने शुरू कर दिया लिखना हैज थलापति लॉस्ट हिज मैजिक। लेकिन विजय ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ एक फिल्म चूज की, लियो। टीजर में बस एक डायलॉग, ब्लडी स्वीट, और वो एक लाइन काफी था जब लियो रिलीज हुई थिएटर में हंगामा मचाने के लिए। फैंस का एक्साइटमेंट और रोर। विजय ने ये प्रूव कर दिया कि साइलेंस भी एक आंसर होता है। बीस्ट के क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने रिवेंज लिया बट स्टाइल में, क्लासी और डेडली। लियो को भी कुछ उतना अच्छा रिव्यूज नहीं मिला बट क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इट वाज बवाल। लियो ने साउथ से लेकर नॉर्थ तक धमाका मचाया और थलापति ने एक बार फिर दिखा दिया कि साइलेंस में बहुत ज्यादा आवाज होती है। और अब जब बात साउथ की करी रही है तो द गॉड हिमसेल्फ रजनीकांत को कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसा सुपरस्टार जिनके लिए डिक्शनरी में कंपैरिजन का कोई वर्ड ही नहीं है। 45 साल से ज्यादा का करियर और हर दौर में उन्होंने नए नए सुपरस्टार को इंस्पायर किया। लेकिन 2019 के बाद जब दरबार और अनंत है चली नहीं, क्रिटिक्स ने लिखना शुरू कर दिया रजनी मैजिक इज ओवर। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन 2023 में रजनी सर ने सबको जवाब दिया सिर्फ एक वर्ड में, हुकुम, टाइगर का हुकुम। 70 साल के रजनीकांत ने ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस दिखाया कि यंग एक्टर भी कोना पकड़ लिए। थिएटर में लोग नाचे, सीटियां बजाए और एक बार फिर प्रूव हुआ कि रजनी सर सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक इमोशन है। क्योंकि कौन सोच सकता है कि एक 70 साल के एक्टर को स्क्रीन पे देखने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इतना एक्साइटेड होगा। उन्होंने कमबैक नहीं किया, उन्होंने एक पूरा दौर वापस ला दिया और दुनिया को याद दिला दिया कि रजनी सर कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हुए बल्कि हर ट्रेंड उन्हीं से स्टार्ट होता है। Super. खैर इन सब में से आपके लिए सबसे फेवरेट कमबैक स्टोरी किसका था नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि 3 लेजेंड्स, 3 कमबैक स्टोरीज और एक कॉमन बात, सेल्फ बिलीव। शाहरुख खान ने दिखाया कि पेशेंस क्या होता है, थलापति विजय ने दिखाया कि साइलेंस भी एक जवाब है और रजनी सर ने दिखाया कि एज इज जस्ट ए नंबर। और इन तीनों ने बस एक ही मैसेज दिया, स्टारडम मिलता नहीं, कमाया जाता है। और जब दुनिया तुम्हें भूल जाए तो अपने अंदर का स्टार को याद करो।